गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ज्योति आचार्य। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग या निर्णयन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग पढ़ें हम, उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि नियोजन क्या होता है। तो नियोजन जब हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रबंधकीय कार्यों में जो मुख्य कार्य आता है वो आता है डिसीजन मेकिंग या निर्णयन। व्यावसायिक जगत में जब काम करने वाले प्रबंधकों को अनेक निर्णय करने पड़ते हैं। कुछ निर्णय दैनिक दिनचर्या के अंग होते हैं तो कुछ संस्था के संपूर्ण जीवन एवं अस्तित्व को प्रभावित करने वाले होते हैं, परंतु प्रत्येक प्रबंधक को सदैव निर्णय करने ही पड़ते हैं। यही उसकी सार्वभौमिक पहचान भी है। इसीलिए कई विद्वानों ने तो प्रबंध एवं निर्णयन को समानार्थक मान लिया है। अभी निर्णयन अर्थ एवं परिभाषा इस प्रकार है। निर्णयन एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में किसी कार्य के संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव किया जाता है। निर्णयन को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। उनमें से मैं एक टेरी की डेफिनेशन ले रही हूँ। किसी मानदंड के आधार पर दो या अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन करना निर्णयन है। एक डेफिनेशन और लेते हैं हम। कुंज तथा विरिच के अनुसार निर्णयन किसी क्रियाविधि के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होता है। तो परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि निर्णयन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य को करने अथवा न करने अथवा समस्या के समाधान के लिए दो या अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य की क्रियाविधि को निश्चित किया जाता है तथा अनिश्चय की स्थिति को निश्चय की स्थिति में बदल दिया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी कार्य की वैकल्पिक क्रियाविधियों में से किसी एक क्रियाविधि या कार्यपथ का चयन किया जाता है। संक्षेप में किसी कार्य या समस्या के समाधान के दो या अधिक विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का चयन करना ही निर्णयन है। निर्णयन और निर्णय में क्या अंतर होता है ये हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। निर्णयन एक प्रक्रिया है। डिसीजन मेकिंग क्या है? एक प्रक्रिया है जो निर्णय करने के लिए अपनाई जाती है, जबकि निर्णय निर्णयन प्रक्रिया का निष्कर्ष है। निर्णयन प्रक्रिया में एक बिंदु या स्थिति है। यह वह बिंदु है जहां विकल्प का अंतिम रूप से चयन किया जाता है, किंतु निर्णयन प्रक्रिया अनेक पदों की प्रक्रिया है जिनमें निर्णयन के लिए विभिन्न भिन्न कार्य किए जाते हैं। निर्णय के साथ ही अनिश्चय की स्थिति समाप्त होती है तथा निश्चितता जन्म लेती है। निर्णय से ही वचनबद्धता या कमिटमेंट तथा दायित्व उत्पन्न होते हैं। Decision making is the selection based on some criteria from two or more possible alternatives. अब हम निर्णय प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। निर्णय प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, जो एक क्रमबद्ध तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। निर्णय प्रक्रिया में जो एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के अनेक चरण होते हैं जिन्हें क्रमबद्ध रूप में पूरा करना पड़ता है, सीक्वेंस में पूरा करना पड़ता है। विभिन्न विद्वानों ने इस प्रक्रिया के चरणों की कई संख्या बताई है, लेकिन निर्णय प्रक्रिया प्रमुख प्रबंध अर्थशास्त्री पीटर ड्रकर ने इसकी पंचपदीय प्रक्रिया का उल्लेख किया है। तो कई विद्वानों के द्वारा बताई गई निर्णय प्रक्रिया के आधार पर हम निर्णय प्रक्रिया को 7 स्टेप में बांटकर अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या आती है डिसीजन मेकिंग की? समस्या की व्याख्या करना, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। निर्णय किसी समस्या के समाधान के लिए ही लिए जाते हैं।
अतः निर्णय करने से पूर्व सर्वप्रथम समस्या को ठीक से समझने का प्रयास करना चाहिए। समस्या को सही रूप में समझने तथा इसके सही कारणों को जानकर ही समुचित उपाय किया जा सकता है। इस हेतु प्रबंधक को समस्या के लक्षणों तथा समस्या के प्रभावों दोनों को ही ध्यान में रखकर समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए। निर्णयन प्रक्रिया में पहला कार्य समस्या को सही रूप में समझने का होता है। समस्या के कारणों एवं प्रभावों दोनों को ही समझना आवश्यक होता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है या स्टेप आती है वो है समस्या का विश्लेषण करना। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। निर्णयन प्रक्रिया में अगला कदम समस्या का विश्लेषण करना है। समस्या के विश्लेषण से तात्पर्य समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में व्यापक सूचनाएं, तथ्य एकत्र करना तथा उनके प्रभावों का विश्लेषण करना है। इस हेतु समस्या के विश्लेषण के लिए समस्या की प्रकृति, समस्या के प्रभाव, उसको प्रभावित करने वाले तत्व, उसकी पुनरावृत्ति की संभावना आदि के संबंध में व्यापक सूचनाएं तथा तथ्य एकत्र किए जाते हैं। तत्पश्चात उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं और समस्या की गंभीरता एवं मूल कारणों को ज्ञात किया जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो है डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, वैकल्पिक समाधानों का विकास। जब समस्या की भली प्रकार व्याख्या तथा विश्लेषण कर लिया जाता है तो उसके समाधान के लिए विकल्पों की खोज का अभियान प्रारंभ होता है। विकल्पों की खोज करना भी एक श्रम साध्य कार्य है, किंतु कई प्रबंधक इसमें आवश्यक परिश्रम नहीं करते हैं और समस्या के समाधान के लिए कोई रेडीमेड निर्णय ढूंढने का प्रयास करते हैं, परंतु अच्छे प्रबंधक सदैव ही विकल्पों की खोज के लिए व्यापक प्रयास करते हैं। प्रबंधकों को ऐसे व्यापक दृष्टिकोण से ही विकल्पों का विकास करना चाहिए, किंतु विकल्पों का विकास करना एक सृजनात्मक कार्य है। इसमें व्यापक सोच विचार की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी प्रबंधक को यह नहीं भूलना चाहिए कि विकल्पों का विकास करना आसान कार्य नहीं है। इसमें पर्याप्त सूझबूझ, विवेक, चातुर्य, कल्पना शक्ति, अनुभव, दूरदर्शिता आदि की आवश्यकता पड़ती है। अतः प्रत्येक प्रबंधक को विकल्पों का विकास करने के लिए अपनी इन क्षमताओं एवं योग्यताओं का भरपूर उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप जो है वो है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, विकल्पों का मूल्यांकन करना। विभिन्न विकल्पों का विकास कर लेने के बाद उनका मूल्यांकन करना भी आवश्यक हो जाता है। विकल्पों के मूल्यांकन के लिए कुछ बातों एवं तथ्यों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, जैसे जोखिम या रिस्क। प्रत्येक विकल्प में पाई जाने वाली जोखिम पर विचार करना चाहिए। सभी विकल्पों में समान जोखिम नहीं पाई जाती है, अतः सभी विकल्पों की तुलनात्मक जोखिमों का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद लागत। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करते समय विभिन्न विकल्पों की लागतों तथा प्राप्त होने वाली मितव्ययिताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक विकल्प को क्रियान्वित करने में लगने वाले समय का भी तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए और विकल्पों के मूल्यांकन में संसाधनों की सीमाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ कानूनी प्रावधानों तथा पर्यावरण संबंधी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप आती है वो है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद उनमें से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने के लिए कुछ तकनीकों को अपनाया जाता है, जैसे अनुभव, परीक्षण, शोध एवं विश्लेषण, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च एंड एनालिसिस।
उसके बाद जो सिक्स्थ स्टेप है वो है निर्णय का क्रियान्वयन। इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लेने के बाद उसका क्रियान्वयन किया जाता है। निर्णय की सफलता उसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन पर ही निर्भर करती है। निर्णय के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए कर्मचारियों का सहयोग पहली शर्त है। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो है निर्णयों का अनुगमन तथा प्रतिपुष्टि। फॉलो अप द फीडबैक ऑफ द डिसीजंस। निर्णयों के क्रियान्वयन के बाद निर्णयों का अनुगमन करना भी आवश्यक है। निर्णयों का अनुगमन करके उनके प्रभावों का मूल्यांकन किया जाता है। इससे यह देखा जाता है कि समस्या का समाधान किस सीमा तक हुआ है। इससे यह भी पता लगता है कि जो अपेक्षाएं या आशाएं लगाई गई थीं, वे किस सीमा तक पूरी हुई हैं। इस हेतु निर्णयों के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक सूचनाएं तथा तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। यदि निर्णयों के परिणाम असंतोषजनक होते हैं तो उनमें सुधार हेतु आवश्यक प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार निर्णयन प्रक्रिया में अनुवर्तन या फॉलोअप तथा प्रतिपुष्टि या फीडबैक की क्रिया रेगुलर चलती रहती है या अनवरत रूप से चलती रहती है। तो ये थी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णयन की प्रक्रिया। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।